आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम डेटा को सॉर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में या हम किसी भी डेटाबेस पे जब काम करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज आता है कि हम कैसे डेटा को सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ मैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे आप किसी भी डेटा को सही तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में कैसे हम किसी भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो इसको समझेंगे हम बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम समझें कि सॉर्ट क्या होता है। सॉर्ट मीन्स क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप दे रहे हैं कुछ प्रोडक्ट नेम है हमारे पास। तो अभी यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेटिकली है। जैसे आप देख रहे हैं कि पर एलाइस मटन है, तो ये सीक्वेंस में सारा डेटा। अब जैसे अब यहाँ ये तो प्रोडक्ट हमारा सीक्वेंस में है, बट यहाँ पर जो कस्टमर नेम है वो सीक्वेंस में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ए है, कहीं एल, यहाँ ए आ रखा है, फिर यहाँ पर बी आ रखा है। तो ये क्या है, प्रॉपर डेटा सॉर्टेड नहीं है। अब कैसे इसको हम सॉर्टिंग करेंगे, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस डेटा को भी आपको सॉर्ट करना है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्सेल में बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि सिंपल एक इस तरह से कॉलम हमने लिया और डेटा हम यहाँ पर आके इसको सॉर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये क्या है, एक प्रॉपर तरीका नहीं होता है। तो जब भी आप एक्सेल में कोई भी डेटा को सॉर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है जहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है विद हेडर के साथ, तो ही आपका डेटा सही से सॉर्ट हो पाएगा। ये तो मैंने आपको बताया बेसिक चीज़ जो हम लोग नॉर्मली एक्सेल में मिस्टेक करते हैं। अब जैसे मुझे इसको सॉर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक भी आपका डेटा है। इससे क्या होगा, जब आप किसी भी कॉलम को या किसी भी उसको अगर आप सॉर्ट करेंगे तो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये यहाँ याद रखना है कि आपको जब भी किसी डेटा को सॉर्ट करना है उसको आपको विद हेडर के साथ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया है। देन उसके बाद देखिए, जब आप सॉर्ट यहाँ पर डेटा में जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए सॉर्ट का यहाँ ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ जाता है। इन केस अगर आप यहाँ पर हेडर नहीं लेंगे तो उस केस में ये आपको यहाँ पर कॉलम से सॉर्ट करना दिखाएगा, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है। तो जब भी आपको डेटा सॉर्ट करना है तो आपको विद हेडर के साथ लेना है। अब इसको क्यों विद हेडर के साथ लेना होता है ये भी आप समझिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर विद हेडर के साथ लिखे तो देखिए यहाँ आपको सॉर्ट बाय में ड्रॉप डाउन में ये सारे ऑप्शन दिख गए हैं। प्रोडक्ट नेम हो गया, कस्टमर हो गया, फिर Q1 से लेके Q4 तक के सभी यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ गए हैं। यानी कि सबसे पहला तो एडवांटेज ये होता है कि आपको यहाँ ये पता चलता है कि हमारा कौन सा कॉलम कौन सा डेटा है जिसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। फिर सॉर्ट ऑन, अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ कई तरीके से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सेल की वैल्यू के हिसाब से कर सकते हैं, सेल कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं, फॉन्ट के कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है A to Z। अब A to Z क्या है कि यहाँ पर जो डेटा आपका सॉर्ट होगा वो होगा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल से लेके ए से लेके जेड तक की सीक्वेंस में आएगा। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का यहाँ पर नेम है। अब दूसरा इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आएगा यहाँ पर जेड टू ए। अब जेड टू में ए में क्या होगा कि जो जेड है वो टॉप में आ जाएगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर यहाँ कस्टम लिस्ट को भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर जैसे आपको इस तरह से दिखाना है तो इसके हिसाब से भी आप यहाँ बहुत सारी चॉइसें हैं जिस हिसाब से आपको यहाँ पर रखना है। तो देखिए ये मैंने ऐसे किया क्योंकि इसमें तो अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि वो अलग चीज़ है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे अब हमारा क्या है, प्रोडक्ट नेम है जो कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में है। अब ये तो हो गया हमारा ऑलरेडी A to Z में है। तो दूसरा, अब यहाँ पर अगर आपको कस्टमर नेम को अगर यहाँ सॉर्टिंग करना है अल्फ़ाबेटिकल में तो उसके आपको क्या करना है, इसमें ऐड लेबल पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सेलेक्ट है प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कस्टमर को भी हमें इस तरह से करना है। तो उसके बाद करेगा कस्टमर सेल वैल्यू A to Z। देन आप करेंगे इसको ओके।
तो इसको हम देखते हैं क्यों नहीं हुआ। अच्छा, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इसको हम पहले तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट है इसको हम करेंगे डिसेंडिंग में जेड टू ए, और तो ये देखिए अभी यहाँ पर ये प्रॉपर इसमें हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि हर चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे ये यहाँ पर ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कस्टमर का नाम है जैसे यहाँ ALF, अब उसके बाद जो कस्टमर नेम है यहाँ पर सीक्वेंस के हिसाब से भी आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि आपका डेटा यहाँ किस फॉर्मेट में है। जैसे यहाँ पर क्या है, कस्टमर नेम हमारे पास प्रॉपर तरीके में नहीं है, तो इसलिए सॉर्टिंग में इसको प्रॉब्लम आ रही है। इन केस मैं अगर कस्टमर का नाम यहाँ पर रखता हूँ राहुल, मनीष, कमलेश, मनोज, ये रैंडमली मैं इसमें कुछ तरह से इस तरह से नाम रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डेटा में। तो क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर नेम नहीं है तो इसलिए आपको ये डेटा यहाँ पर सही से हो नहीं रहा है, बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक प्रॉपर उसको फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे ही नेम मैन्युअली एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इस यहाँ पे क्या है नेम, क्योंकि वो नेम का जो फॉर्मेट है प्रॉपर नहीं है तो इसलिए वो असेंडिंग ऑर्डर में इसको नहीं ले रहा। तो जैसे मैंने कुछ रैंडमली यहाँ पर नेम मैंने इस तरह से यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। अब इसको हम सॉर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर अभी क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, इसको भी हम A to Z करेंगे प्रोडक्ट को, देन कस्टमर को भी हम A to Z करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने बोला कि नेम का भी आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डेटा जो है आपका किस फॉर्मेट में है, तभी ये डेटा आपका इस तरह से यहाँ पर शॉर्ट हो पाएगा। पहले वाले नेम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे वहाँ पर जो है जो लेटर थे वो डिफरेंट थे, यानी कि अल्फ़ाबेटिक थे, बट उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसके हिसाब से नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए अब ये डेटा हमारे पेपर पूरा प्रॉपर शॉर्ट हो गया है। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पर आपको वैल्यू के साथ भी अगर आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट में जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ रखा है, तो यहाँ पर आप ऐड लेबल और भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिलीट लेबल कस्टमर हो गया, फिर इसके बाद हमें ऐड लेबल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर फिर क्वार्टर वन को अगर आपको इसको शॉर्ट करना है तो क्वार्टर वन को करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर आपको सबसे छोटी वैल्यू को ऊपर रखना है तो उस हिसाब से इसको कर सकते हैं, या आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से अगर हम क्वार्टर टू में आते हैं तो उसको भी हम इस तरह से करते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से यानी कि वन बाय वन हर चीज़ को आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इनके कहते देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमने यहाँ टॉप में रख दी है। उसके बाद देखिए सारी वैल्यू जो है यहाँ पर कम हो रही है। तो देखिए कितना एडवांस ये ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है। तो कभी भी आपको डेटा इस तरह से अगर शॉर्ट करना है तो ये बेस्ट वे है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर से आप शॉर्ट में आएंगे तो यहाँ पर अभी जो हमने जितने भी यहाँ पर हमने लेवल क्रिएट किए हैं तो उसमें से आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह से, और आप चाहें तो इसको एडिट पे अपने हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, जैसे आपको यहाँ पर सेल कलर के हिसाब से भी इसको आप कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको इसमें रखना है। तो अभी जैसे हमने कोई कलर नहीं रखा है तो फॉर एग्जांपल आपको ये कलर रखना है, तो यहाँ पर ऑन टॉप टॉप कलर रखना है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वार्टर टू के लिए अगर यहाँ भी आपको कलर रखना है तो यहाँ भी आप सेल कलर रखेंगे। तो अभी कोई कलर हमने लिया नहीं है, नो सेल कलर, ये हो गया ऑन टॉप, ठीक है। अब इसको ओके करते हैं हम, लेट्स सी। तो ये इस तरह से भी इसको आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि आप इसको शॉर्ट उस कलर के हिसाब से भी शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट में आए हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, नो सेल कलर, यानी कि ये कह रहा है कि अगर इसमें कोई आपका डेटा कलर है, फॉर एग्जांपल हम इसको कलर कर लेते हैं, लाइक मैं इसको येलो कर लेता हूँ और इसको मैं कोई कलर देता हूँ डिफरेंट, हम दे देते हैं इसको ये कलर। तो इसको भी हम क्या है कि ये भी इसमें एक्सेल में बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसको हम कलर के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं।
तो मैंने ये कुछ रैंडमली इस तरह से यहाँ फ्रेंड्स ले लिए हैं। अब चेक कर लेते हैं हम इसको कैसे सॉर्ट करेंगे। तो केवल प्रोडक्ट और कस्टमर नेम में मैंने किया है। तो यहाँ पर डेटा में आऊँगा, फिर से सॉर्ट में हम आएंगे। तो देखिए, तो पहला प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, सेल कलर, नो सेल कलर। अब यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो हमने यहाँ कलर रखे हैं वो कलर यहाँ पर आ गए। तो आपको अगर इससे सॉर्ट करना है इसको, तो ये टॉप में आ जाएगा आपका। अगर आपको बॉटम में तो बॉटम में आ जाएगा। ये हो गया प्रोडक्ट। इसी तरह अगर हम कस्टमर को भी लिख करें, तो पहले मैंने प्रोडक्ट किया था, अब हम कस्टमर का भी यहाँ हम चेक कर लेते हैं। सेल कलर हो गया, तो यहाँ पे हम सेल कलर इसको रख लेते हैं ये वाला। तो यानी कि मैंने दोनों जगह सेम ही कलर कर दिए। ओके कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड, जो हमारे कलर थे उसके हिसाब से वो टॉप में आ गए। यानी कि जो ये कलर थे ये सारे हमारे यहाँ पर टॉप में आ गए। अब आप चाहें तो इसको बॉटम में भी आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अभी हमने ऑन टॉप किया तो आप इसको ऑन बॉटम यहाँ करेंगे तो उसके हिसाब से ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कलर जैसा येलो अगर आप चाहिए आपको यहाँ पर, तो येलो ही आप यहाँ रखेंगे तो ये येलो जो है आपका लास्ट में कि आपको दिख जाएगा। ये देखिए सारे येलो जितने भी हैं वो सारे यहाँ लास्ट में यहाँ पर इस तरह से आ गए। तो एक तो सॉर्टिंग का तरीका इसमें ये भी हो गया। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें आपको नहीं पता होती हैं एक्सेल में, इसलिए अब मैं आपको सारी चीज़ें कवर करके दिखा रहा हूँ कि आप इसमें ये चीज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा सेल कलर मैंने बताया था, तो वो आप उस फॉन्ट के कलर से भी इसको आप कर सकते हैं। अब फॉन्ट कलर कैसे होगा, आपको यहाँ पर मैं पहले तो इसको होम में जाके रीसेट करता हूँ, इससे कलर सारा यहाँ से हट जाएगा। और इसको मैं फिर से ही कर देता हूँ। तो अभी यहाँ मैंने जैसा आपको सेल कलर, तो यहाँ पर फॉन्ट में, फॉन्ट मीन्स क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई फॉन्ट का कलर ऐसे कर दिया और यहाँ मैंने कोई कलर और दे दिया, नेक्स्ट इस तरह से दे दिया। ये मैंने फ़ॉन्ट कलर इस तरह से यहाँ रैंडमली दे दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने आपको सेल कलर के हिसाब से बताया, तो उसी तरह हम यहाँ क्या है, इसको फ़ॉन्ट के हिसाब से भी इसको हम यहाँ पर कलर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पर कलर कर दिए। अब इसको हम सॉर्ट करेंगे विथ फ़ॉन्ट कलर के साथ। तो डेटा में आप आए, फिर सॉर्ट में आना है आपको। तो देखिए अभी सेल कलर है, अभी इसको हम करेंगे फ़ॉन्ट कलर के साथ, तो ये टॉप में आ जाएगा। और सिमिलरली हम ये चीज़ भी यहाँ रख देते हैं। तो कस्टमर में यहाँ पर कलर कौन सा है वो देखना आपको, हम फॉन्ट कलर की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा टॉप में। तो यानी कि ये जो कलर है, देखिए ये जितने भी नेम थे ये इस तरह से यहाँ टॉप में आ गए। तो इसको आप फॉन्ट के हिसाब से भी यहाँ पर शॉर्टिंग इसकी कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आप इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर कोई अगर सेल का आइकॉन है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई आइकॉन तो नहीं किया, अगर आपको सेल के आइकॉन के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। अब आइकॉन कैसे होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आया और मैं यहाँ पर आइकॉन लगा देता हूँ कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो यहाँ पर मैं आता हूँ होम में, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो यहाँ पर हम आइकॉन के थ्रू इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई भी एक में यहाँ पर इंडिकेटर ले लेते हैं हम। अब इसको हम सॉर्ट करेंगे यहाँ पर, तो कैसे होगा, तो डेटा में आएंगे, फिर से हम यहाँ पर सॉर्ट में आए। तो अभी यहाँ पर प्रोडक्ट में तो है नहीं, तो यहाँ पर हम Q1, ठीक है, फॉन्ट था। अब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन हो गया, तो देखिए ये आइकन ये आ गया। इसी तरह अगर Q2 की हम बात करें, तो यहाँ पर भी आइकन इसने ये ले लिया। तो यहाँ पर अब आपको जो भी आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि जो ग्रीन वाला जो टिक मार हो रखा है इसको आपको टॉप में दिखाना है, यानी कि ये पॉजिटिव वाला है, तो उसी केस में आपको क्या है, जो यहाँ पर हमने साइन रखे हैं इसमें हम टिक वाला ले लेते हैं, यानी कि जो राइट है यानी कि ग्रीन में है, तो उसको हम यहाँ पर टॉप में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए Q1 एंड 2, तो ये सारे यहाँ पर टॉप में आ जाएंगे। अब मैं ओके करता हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यानी कि Q1 से लेके Q4 तक की जो ग्रीन है उसको इसने टॉप में दिखाया है, बाकी जो उसकी बात की है उनको सबको इसने हर क्वार्टर के हिसाब से अलग अलग दिखाया है। तो ये भी एक मैंने आपको तरीका बताया कि यहाँ पर आप जो है इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू भी इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड, मैंने आपको आज की इस वीडियो में 3-4 चीज़ें बताई हैं। बेसिक तो क्या है फ्रेंड्स, नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो सिंपल A to Z के लिए करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया पहले सेल वैल्यूज़ के हिसाब से। फिर आप इसको कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि फ़ॉन्ट कलर के हिसाब से, अगर कोई फ़ॉन्ट है उसका जैसे कलर मैंने आपको ये दिखाया, तो उसके हिसाब से भी इसको आप टॉप या बॉटम में उसको आप दिखा सकते हो। और सिमिलरली फिर मैंने आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू भी दिखाया कि अगर आपका कोई वहाँ आइकन है किसी वैल्यूज़ के अंदर, तो उसको आप उस आइकन के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हो। और दूसरा फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप डिलीट लेबल कर सकते हो, अगर आपको इसमें कोई नहीं है तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको कि शॉर्ट डेटा जो टैब है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपको कवर करके दिखाऊं कि क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। बेसिकली तो डेटा में जब हम काम करते हैं तो इसमें दो ही तरह के हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन कभी क्या होता है, जब हमें एडवांस कोई जगह सॉर्टिंग करनी होती है किसी आइकन के थ्रू या कोई फॉन्ट कलर के हिसाब से या कलर के हिसाब से, तो उसके लिए आप इसको भी यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।